श्री साई सच्चरित्र के 24वीं अध्याय की कथा में हम देखेंगे श्री बाबा का हास्य विनोद, चने की लीला, सुदामा की कथा, अन्ना चिंसनीकर और मौसी बाई की कथा, बाबा की भक्त पारायणता। श्री साई बाबा की भक्ति करने से ऐहिक तथा आध्यात्मिक दोनों पदार्थों की प्राप्ति होती है और हम अपनी मूल प्रकृति में स्थिरता प्राप्त कर शांति और सुख के अधिकारी बन जाते हैं। अंततः मुमुक्षुओं को चाहिए कि वे आदर सहित श्री साई बाबा की लीलाओं का श्रवण कर उसका मनन करें। यदि वे इस प्रकार प्रयत्न करते रहेंगे तो उन्हें अपने जीवन ध्येय तथा परमार्थ की सहज प्राप्ति हो जाएगी। प्राय सभी लोगों को हास्य प्रिय होता है, परंतु स्वयं हास्य का पात्र बनना कोई भी नहीं चाहता। इस विषय में बाबा की पद्धति भी विचित्र थी। मनोविनोद जब भावपूर्ण होता तो अति मनोरंजक तथा शिक्षाप्रद होता था। इसलिए भक्तों को यदि स्वयं हास्य का पात्र बनना भी पड़े तो उन्हें उसमें कोई आपत्ति न होती थी। श्री हेमाड़ पंत भी ऐसी अपनी एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। चने की लीला की कथा। शिरडी में बाजार प्रति रविवार को लगता था। निकटवर्ती ग्राम के लोग आकर वहां रास्ते पर दुकानें लगाते और अपना माल बेचते थे। मध्याह्न के समय मस्जिद में लोगों से ठसाठस भर जाती थी, परंतु इतवार के दिन तो लोगों की इतनी भीड़ होती थी कि प्राय दम घुटने लगता था। ऐसे ही एक रविवार को श्री हेमाड़ पंत बाबा की चरण सेवा कर रहे थे। श्यामा बाई ओर और वामनराव बाबा के दाहिनी ओर थे। इस अवसर पर श्रीमान बूटी साहेब और काका साहेब दीक्षित भी वहां उपस्थित थे। तब श्यामा ने हंसकर अन्ना साहेब से कहा, देखो तुम्हारे कोट की बाह पर कुछ चने लगे हुए प्रतीत होते हैं। ऐसा कहकर श्यामा ने उनकी बाह को स्पर्श किया, जहां कुछ चने के दाने मिले। जब हेमाड़ पंत ने अपनी बाही कोहनी सीधी की तो चने के कुछ दाने लुढ़क कर नीचे गिर पड़े, जो वहां उपस्थित लोगों ने उठा लिए। भक्तों को तो हास्य का विषय मिल गया और सभी आश्चर्यचकित होकर भांति भांति के अनुमान लगाने लगे, परंतु कोई भी ये न जान सका कि ये चने के दाने वहां आए कैसे और इतने समय तक उसमें फंसे कैसे रहे। इसका संतोषप्रद उत्तर किसी के पास न था, परंतु इस रहस्य का भेद जानने के लिए हर कोई उत्सुक था। तब बाबा कहने लगे, इन महाशय अन्ना साहेब को तो एकांत में खाने की बुरी आदत है। आज बाजार का दिन है ना, और ये चने चबाते हुए ही आए हैं। मैं तो इनकी आदतों से भली भांति ही परिचित हूँ। ये चने मेरी कथन की सत्यता के प्रमाण हैं। इसमें आश्चर्य की बात ही क्या है। तब हेमाड़ पंत बोले, बाबा मुझे कभी भी एकांत में खाने की आदत नहीं है, फिर भी इस प्रकार मुझ पर दोषारोपण क्यों कर रहे हो? अभी तक मैंने शिरडी के बाजार के दर्शन भी नहीं किए और आज के दिन तो मैं भूलकर भी बाजार नहीं गया। तब उनके खाने की बात तो दूर है, भोजन के समय भी मेरे निकट जो होते हैं उन्हें उनका उचित भाग दिए बिना मैं कभी भोजन ग्रहण नहीं करता। इस पर बाबा बोले, तुम्हारा कथन सत्य है, परंतु जब तुम्हारे समीप ही कोई नहीं है तो तुम क्या करते हो? अच्छा ये बताओ, क्या भोजन करने से पूर्व तुम्हें कभी मेरी स्मृति आती है? क्या मैं सदैव तुम्हारे साथ नहीं हूं, फिर भी क्या तुम पहले मुझे भोजन अर्पण कर देते हो? इस घटना द्वारा बाबा क्या शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, थोड़ा इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसका सारांश यही है, इंद्रिय, मन और बुद्धि द्वारा पदार्थों का रसस्वाद करने के पूर्व बाबा का स्मरण करना चाहिए। उनका स्मरण ही अर्पण की एक विधि है। इंद्रियों विषय पदार्थ की चिंता किए बिना नहीं रह सकता। इन पदार्थों के उपभोग से पूर्व ईश्वर अर्पण कर देने उसकी आसक्ति स्वभावतः नष्ट हो जाती है। इस प्रकार समस्त इच्छाएं, क्रोध और तृष्णा आदि कुप्रवृत्तियों को पहले ईश्वर अर्पण कर गुरु की ओर मोड़ देना चाहिए। यदि इसका नित्य अभ्यास किया जाए तो परमेश्वर तुम्हारी कुप्रवृत्तियों को दमन करने में सहायता करेंगे। विषय के रसस्वाद के करने से पूर्व बाबा की उपस्थिति का ध्यान अवश्य करना चाहिए। तब विषय उपभोग के उपयुक्त है या नहीं इसका प्रश्न उपस्थित ही नहीं होता और आचरण में सुधार होगा। इसके फलस्वरूप गुरु प्रेम में वृद्धि होकर शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति होगी। जब इस प्रकार ज्ञान की वृद्धि होती है तो दैहिक बुद्धि नष्ट हो
चैतन्य घन में लीन हो जाती है। वस्तुतः गुरु और ईश्वर में कोई पृथकत्व नहीं है, और जो उन्हें भिन्न समझते हैं वह तो नीर अज्ञानी है, उसे ईश्वर दर्शन होने भी दुर्लभ है। इसलिए समस्त भेदभाव को भूलकर गुरु और ईश्वर को अभिज्ञ समझना चाहिए। इस प्रकार गुरु सेवा करने से ईश्वर कृपा प्राप्त होना निश्चित है, और तभी हमारा चित्त शुद्ध कर हमें आत्मानुभूति वे प्रदान कर देंगे। सारांश यही है कि ईश्वर और गुरु को पहले अर्पण किए बिना हमें किसी भी इंद्रियाग्राह्य विषय का रसस्वाद नहीं करना चाहिए। इस प्रकार अभ्यास करने से भक्ति में वृत्तरोत्तर वृद्धि होती है। फिर श्री साईं बाबा की मनोहर सगुण मूर्ति सदैव आंखों के सामने सम्मुख रहती है, जिससे भक्ति, वैराग्य और मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ध्यान प्रगट होने से क्षुधा और संसार के अस्तित्व की विस्मृति हो जाएगी। सांसारिक विषयों का आकर्षण स्वतः नष्ट होकर चित्त को सुख और शांति प्रदान होगी। अब हम सुदामा की कथा सुनते हैं। उपयुक्त घटना का वर्णन करते हुए हेमाड़ पंतों को इस प्रकार सुदामा की कथा याद आई, जो ऊपर वर्णित नियमों की पुष्टि करती है। श्री कृष्ण अपने ज्येष्ठ भ्राता बलराम तथा अपने सहपाठी सुदामा के साथ संदीपानी ऋषि के आश्रम में रहकर विद्या अध्ययन किया करते थे। एक बार कृष्ण और बलराम लकड़ियां लाने के लिए वन गए। संदीपानी ऋषि की पत्नी ने सुदामा को भी उसी कार्य के निमित्त भेजा तथा तीनों विद्यार्थियों को खाने के लिए सुदामा के साथ कुछ चने भेजे। जब कृष्ण और सुदामा की भेंट हुई तो कृष्ण ने कहा, दादा मुझे थोड़ा जल दीजिए, बहुत प्यास लगी है। सुदामा ने कृष्ण से कहा, भूखे पेट जल पीना हानिकारक होता है, इसलिए कुछ देर विश्राम करो। सुदामा ने चने के संबंध में कोई चर्चा न की और ना ही कृष्ण को उसका भाग दिया। कृष्ण थके हुए थे, इसलिए सुदामा की गोद में सिर रखते ही वे प्रगाढ़ निद्रा में निमग्न हो गए। तभी सुदामा ने अवसर पाकर चने चबाना प्रारंभ कर दिया। इस बीच कृष्ण ने अचानक ही सुदामा से प्रश्न किया, दादा तुम क्या खा रहे हो और ये कड़कड़ कड़कड़ की ध्वनि कैसे हो रही है? सुदामा ने उत्तर दिया, यहाँ खाने को है ही क्या, मैं तो शीत से कांप रहा हूँ और इसलिए मेरे दांत कड़कड़ कड़कड़ बज रहे हैं। मैं तो अच्छी तरह से विष्णु सहस्र नाम का भी उच्चारण नहीं कर पा रहा हूँ। यह सुनकर अंतर्मयी कृष्णा ने कहा, दादा मैंने अभी एक स्वप्न देखा, एक व्यक्ति दूसरे की वस्तुएं खा रहा है। जब उसे इस विषय में प्रश्न किया गया तो वो बोला, मैं धूल खा रहा हूँ। तब प्रश्नकर्ता ने कहा, ऐसा ही हो दादा, यह तो केवल स्वप्न था। मुझे ज्ञात है कि तुम मेरे बिना अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करते, परंतु श्रम के वशीभूत होने के कारण मैंने तुमसे ऐसा प्रश्न किया था। यदि सुदामा को किंचित मात्र भी ज्ञात होता कि कृष्ण सर्वज्ञता है, ये परिचित होने के बाद सुदामा कभी भी ऐसा आचरण नहीं करते। श्री कृष्ण के लंगोटिया मित्र होते हुए भी सुदामा को अपने शेष जीवन में दरिद्रता व्यतीत करनी पड़ी, परंतु केवल एक मुट्ठी रूखे चावल पोहे जो उनकी श्री सुशीला ने अत्यंत परिश्रम से उपार्जित किए थे, भेंट करने पर श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसके बदले सुदामा को सुवर्ण नगरी प्रदान कर दी। जो दूसरों को दिए बिना एकांत में खाते हैं, उन्हें इस कथा का सदैव स्मरण रखना चाहिए। श्रुति भी इस बात का प्रतिपादन करती है। प्रथम ईश्वर को अर्पण करना चाहिए तथा उच्चेष्ट को हो जाने के बाद हमें उसे ग्रहण करना चाहिए। यह शिक्षा बाबा ने हास्य के रूप में हमें दी है। अब हम अन्ना चिंचनीकर और मौसीबाई की कथा सुनेंगे। श्री हेमाड़ पंत एक दूसरी हास्यपूर्वक कथा का वर्णन करते हैं, जिसमें बाबा ने शांति स्थापन कर कार्य किया। दामोदर घनश्याम बाबरे उपनाम अन्ना चिंचनकर बाबा के भक्त थे। वे सरल, सुदृढ़, निर्विघ्न प्रवृत्ति के थे। वे निडरता पूर्वक स्पष्ट भाषण किया करते थे और व्यवहार सदैव नगद नारायण थे। यद्यपि व्यवहार दृष्टि से वे रूखे और असहिष्णु प्रतीत होते थे, परंतु अंतकरण से वे कपटहीन और व्यवहार कुशल थे। इसी कारण बाबा उनसे विशेष प्रेम करते थे। सभी भक्त अपनी अपनी इच्छानुसार बाबा के अंग दबा रहे थे। बाबा का हाथ कठड़े पर रखा हुआ था। दूसरी ओर एक वृद्ध विधवा उनकी सेवा कर रही थी, जिनका नाम वेणुबाई कोजलगी था। बाबा उन्हें माँ के नाम से संबोधित किया करते थे तथा अन्य लोग उन्हें मौसी बाई कहा करते थे। वे एक शुद्ध हृदय की पवित्र महिला थी।
वे उस समय दोनों हाथों की उंगलियां मिलाकर बाबा के शरीर को मसल रही थी। जब वे बलपूर्वक उनका पेट दबाती तो पीठ और पेट प्राय एकीकरण हो जाता था। तब बाबा भी इस दबाव के कारण यहाँ वहां सरकते। अन्ना दूसरी ओर से सेवा में मत थे। मौसीबाई का सिर हाथों की परिचालन क्रिया के साथ नीचे ऊपर हो रहा था। जब इस प्रकार दोनों सेवा में जुटे थे तो अनायास से मौसीबाई का मुख अन्ना के अति निकट आ गया। मौसीबाई विनोदी प्रकृति की महिला थी, इसलिए अन्ना को ताना देकर बोली, यह अन्ना बहुत बुरा व्यक्ति है और यह मेरा चुम्बन करना चाहता है। इसके तो केश पक गए हैं, परंतु मेरे चुम्बन करने में इसे तनिक मात्र भी लज्जा नहीं आ रही है। यह सुनकर अन्ना क्रोधित हो गए और बोले, तुम कहती हो मैं एक वृद्ध और बुरा व्यक्ति हूं? क्या मैं मूर्ख हूं? तुम खुद छेड़खानी करने मुझसे झगड़ा कर रही हो। वहां उपस्थित लोग इस विवाद का आनंद ले रहे थे। बाबा का स्नेह तो दोनों पर था, इसलिए उन्होंने कुशलता पूर्वक विवाद का निपटारा कर दिया और वे प्रेम पूर्वक बोले, अरे अन्ना, व्यर्थ ही क्यों झगड़ा कर रहे हो? मेरी समझ में नहीं आता, माँ का चुम्बन करने में दोष ही क्या है। बाबा के शब्द सुनकर दोनों शांत हो गए और सब उपस्थित लोग जी भरकर ठहकर इस बाबा के शब्द के विनोद का आनंद लेने लगे। बाबा की भक्त परायणता। बाबा भक्तों को उनकी इच्छानुसार ही सेवा करने दिया करते थे और इस विषय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप उन्हें सहन न था। एक अन्य अवसर पर मौसीबाई बाबा का पेट बलपूर्वक मसल रही थी, जिसे देखकर भक्तों को व्यग्रता हो गई और वे मौसीबाई को कहने लगे, माँ कृपा कर धीरे धीरे पेट दबाओ। इस प्रकार मसलने से तो बाबा की अंतड़ियां और नाड़ियां टूट जाएंगी। वे इतना कह भी नहीं पाए तो बाबा अपने आसन से तुरंत उठ बैठे और अंगार के समान लाल और क्रोधित हो गए। साहस किसमें था जो उन्हें रोके? उन्होंने दोनों हाथ से सटके का एक छोर पकड़ा और नाभि में लगा लिया और दूसरा छोर जमीन पर रखकर उसे पेट से धक्का देने लगे। सटका लगभग 2 या 3 फुट लंबा था। अब ऐसा प्रतीत होने लगा था कि वह पेट में छिद्र कर प्रवेश कर जाएगा। लोग भयभीत हो उठे कि अब पेट फाटने ही वाला है। अब बाबा अपने स्थान पर दृढ़ हो गए। इससे अत्यंत समीप होते जा रहे थे और प्रतिक्षण पेट फटने की आशंका हो रही थी। सभी आश्चर्यचकित और भयभीत होकर ऐसे खड़े थे कि मानो गूंगों का समुदाय हो। अर्थात में भक्तगण का संकेत मौसीबाई को केवल इतना ही था कि सहजरिता बाबा की सेवा करो। किसी की इच्छा बाबा को कष्ट पहुंचाने की नहीं थी। भक्तों ने तो यह कार्य केवल सद्भावना से प्रेरित होकर ही किया था, परंतु बाबा तो अपने कार्य में किसी का हस्तक्षेप कनमात्र भी होने न देते थे। भक्तों को आश्चर्य हो रहा था कि शुभ भावना से प्रेरित कार्य दुर्गति में परिणित हो गया और वे केवल दर्शक बने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं कर सकते थे। भाग्यवश बाबा का क्रोध शांत हो गया और सटका छोड़कर वे पुनः अपने स्थान पर विराजमान हो गए। इस घटना से भक्तों ने शिक्षा ग्रहण कर ली कि अब दूसरों के कार्य में कभी भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और सबको बाबा अपनी इच्छानुसार सेवा करने देते थे। बाबा केवल सेवा का मूल्य आंकने में समर्थ थे। श्री साईं सच्चरित्र की अगले अध्याय की कथा में हम देखेंगे दामू अन्ना कसार अहमदनगर के रुई और अनाज के सौदे। इस मधुर कथा को सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साईं बाबा आर्ट गैलरी चैनल से।